हम आज बात करने वाले हैं जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी हमारी साइंस है या फिर सिर्फ एक विश्वास की बात है। तो हमारे जो बहुत सारे ऋषि मुनि या शास्त्र तो हमारी ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर काम करती है, क्योंकि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इंसान के ऊपर पूरे तरीके से वर्क करते हैं, उनकी एनर्जी वर्क करती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे अर्थ का पूरा जो वाटर लेवल है, ओशियन का हमारा वाटर लेवल है, उसको अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से अपनी तरफ खींचता भी है और फिर दूर भी हटाता है, जिसको हम लोग टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पूरे अर्थ के वाटर को वो इफेक्ट कर सकता है तो फिर ह्यूमन बॉडी को क्यों नहीं। इसी तरह के और भी प्लैनेट हैं जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर उनकी एनर्जी हमारे अर्थ पे पड़ती है। हम लोग मेनली सन को मानते हैं, लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जितने भी प्लैनेट हमारे अराउंड घूमते हैं, मेनली 9 प्लैनेट, जिसमें से 7 प्लैनेट जो कि हम जानते हैं और 2 प्लैनेट जिनको एस्ट्रोलॉजी में छाया ग्रह कहा जाता है, जो कि आपने सुना होगा, राहु और केतु, जो एक ही असुर के 2 पार्ट्स हैं। तो उनको हम मिला के 9 ग्रह मानते हैं, जिनका एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि उन सारे प्लैनेट्स का एक इंसान की बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। और जब भी इंसान का जो भी बर्थ टाइम होता है, उस टाइम पे जो नक्षत्र होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उनकी कुंडली बनाई जाती है। तो हमारा साइंस तो ये सब नहीं मानता, क्योंकि अभी तक वो प्रूफ नहीं कर पाया उस चीज़ को। लेकिन अब रिसेंट टाइम में बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी से मिलकर लोगों की डिसीज़ को पहले से प्रिडिक्ट करने में हेल्प ले रहे हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए किसी को कैंसर है या फिर बहुत बड़ी डिसीज़ जो बहुत लास्ट स्टेज पे जाके पता लगती हैं, जिससे हम इंसान को बचा भी नहीं पाते। अगर मान लीजिए पहले से हमें ये पता हो कि इस इंसान की लाइफ में कोई बहुत बड़ी डिसीज़ लिखी हुई है उसकी कुंडली में, तो वो पहले से प्रिडिक्ट की जा सकती है। क्योर तो हम नहीं कर सकते एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, बट प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसे फर्स्ट स्टेज पे ही बचाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। तो एस्ट्रोलॉजी हमारा पूरा साइंस बेस्ड है, बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है, पूरे मैथमेटिकल्स रूल्स हैं उसमें, जो कि हमारे नक्षत्र या फिर ग्रह के अकॉर्डिंगली उसमें सब सेट किए गए हैं। बहुत संभावित गणनाएं भी हैं जो कि बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस तो नहीं है, क्योंकि साइंस अभी प्रूफ नहीं कर पाई, बट एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा ट्रू भी है।